आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ लेते हैं इसको। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रदीप और राजेश दो पार्टनर हैं और वो उनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2018। उन्होंने डिसाइड किया कि वह उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसको बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगे 2018 में, 31 मार्च 2018 में। तो प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़। प्रदीप को ये काम मिला, इसका मतलब ये है कि प्रदीप को काम मिला था कि उसको सारे एसेट्स बेचने हैं और लाइबिलिटीज़ पे करनी है, एसेट्स बेच के लाइबिलिटी पे करनी है। ही वॉज पेड 1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विस। उसको 1000 कमीशन दी गई ये काम करने के लिए, कमीशन दी जाएगी काम करने के लिए। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलो। तो चलिए, इस पीछे बैलेंस शीट दी है, एक बार आप क्वेश्चन को वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। पेज पलटा रहा हूँ। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिसेस प्रदीप लोन है, मैं आगे बता रहा हूँ जब करूँगा तो इसका इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। मिसेस प्रदीप लोन है और ये प्रदीप है, और इधर प्रदीप है, और इधर ये मिसेस प्रदीप है, सॉरी इधर मिसेस प्रदीप है। ये राजेश लोन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कैपिटल अकाउंट्स प्रदीप राजेश के दिए हैं। उसके बाद एसेट्स में बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, और अपना इधर पे दिया है डेटर्स दिए 34,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिए हैं 4,000, BR दिया है 37,400, बैंक दिया है 6,000, P&L अकाउंट दिया है 8,000, और गुडविल दिया 4,000। और इसके एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। चलिए करते जाते हैं, फिर हम लोग देखते भी जाएंगे, करते भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जी बुक भी सामने अगर हो तो रख दीजिए करिए, तो मैंने इसलिए बुक भी सामने रख दी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। शुरू करते हैं। पहले अपन बैलेंस शीट का जितना भी है सब उतार लेते हैं। एसेट्स को डेबिट तरफ उतार लेते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट तरफ, क्योंकि उनका बेसिक नेचर डेबिट क्रेडिट ही है, आप जानते होंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप 2 बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप लगा लीजिएगा, आगे आप कर लीजिएगा खुद से। 30,600, डेटर्स 34,000। दोस्तों ये देखिएगा गाइस, ये देखिए इधर पे क्वेश्चन में ये यहाँ पे ये डेटर्स 34,000 दिया एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो हम लोग को डेटर्स जैसे 34,000 दिया है तो एसेट्स में पूरा 34,000 उतारना है। अब उनको 30,000 नहीं उतारना है, पूरा 34,000 ही उतारना है। और अपन क्रेडिट तरफ जब अपन करेंगे तो अपन को 4,000 उस तरफ लिखना है, दूसरी तरफ इस तरफ लिखना है, क्रेडिट तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्थ। डाउटफुल मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होती है एक्चुअली में, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्थ यहाँ पे 4,000। ठीक है दोस्तों, अब बी आर बोल रहा है ना, तो BR लिखेंगे हम लोग। कितना दिया है BR? 37,400। गुडविल कितनी दी है दोस्तों? गुडविल 4,000। ठीक है, एसेट्स हो गए सारे। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी तरफ। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 80,000,
अब देखिएगा दोस्तों, जो हमारा पार्टनर है उसका नाम प्रदीप है, और ये जो लोन, ये जिससे जिससे लोन लिया गया वो मिसेस प्रदीप है, मिसेस प्रदीप लोन। तो ये मिसेस प्रदीप तो हमारे पार्टनर नहीं है, वो तो हमारे पार्टनर की वाइफ है। तो ये तो हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हम लोग को इसमें लिखनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हम लोग को लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा बाय मिसेस प्रदीप लोन 40,000। अब राजेश लोन नहीं लिखेंगे क्योंकि राजेश तो हमारा पार्टनर है, और इंटरनल लाइबिलिटी नहीं लिखी जाती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाय, ओह सॉरी, हाँ, तो ये राजेश लोन हम नहीं लिखेंगे इसमें। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड ये भी लिखेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बाय, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ IFF, बड़ा है ना, आ नहीं पाएगा इसलिए। ये कितना है हमारा, 8,000 है दोस्तों, 8,000। इसके बाद कैपिटल भी नहीं लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसके लिए अलग अकाउंट बनता है। वो अभी खैर इसमें पूछा नहीं है, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है बनाने की, इसमें पूछा नहीं है। अब आ जाते हैं अपन एडजस्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, पहला एडजस्टमेंट नंबर ए। एडजस्टमेंट नंबर ए क्या कह रहा है, प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। प्रदीप ने एग्री किया कि वह अपनी वाइफ का लोन भर देगा, वो भरेगा अपनी वाइफ का लोन। तो हम लोग इस तरफ आके, मतलब इस तरफ अपन लिखेंगे टू, प्रदीप ने अपने हिस्से से भरने के लिए बोला है, अपने हिस्से से। तो टू प्रदीप्स कैपिटल, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, वाइफ लोन या फिर मिसेस प्रदीप्स लोन, कुछ भी, 40,000। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000। हाफ, तो जो आधे डेटर से आधे, उनको 12,000 में, उनका 12,000 आ गया, मतलब 12,000 में उनको बेच दिया गया, 12,000 उनका आ गया, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो पहले इतना अपन लिखते जाते हैं, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बाय बैंक, यहाँ पे लिख दीजिए डेटर्स 12,000। ठीक है, इसका वजह, एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शायद आपको मैंने नहीं बताई थी पहले वाले वीडियो में, और ये रूल भी एक है कि जब भी हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी उसमें, वो मतलब नल हो जाता है। एसेट्स और लाइबिलिटी जब कंसिडरेशन में आ जाते हैं दोनों साथ में, तो उनकी एंट्री फिर नहीं होती है। तो लेकिन अपन फिर भी इसका निकाल लेंगे कि जैसे हम, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। पहले अपन यहाँ पे वर्किंग नोट डाल दीजिए, वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोट डाल दीजिए, वर्किंग नोट। और हमारे टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000 के। ठीक है, 25% डेटर्स जो हैं, वो नहीं, जितने भी बचे हुए डेटर्स हैं, वो 25% ऑफ क्रेडिटर को वो कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे 25%। तो 25% क्रेडिटर को जब वो लोग पे ऑफ कर देंगे, हमारे क्रेडिटर्स तो कम होंगे ना, बढ़ेंगे थोड़ी, कम होंगे। तो इसलिए हम लोग -25% करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हम लोग लिख लेंगे अभी, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो 25 इंटू 1/100 और इंटू 80,000, 0,0,0,0 हो जाएगा 80,000 माइनस 0,0, और ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। अब आगे कह रहा है, अभी आगे कह रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। राजेश को बेची गई, कितने रुपए में बेची गई, 27,000 रुपये में बेची गई। तो पैसा आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है ना हम लोग के पास। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय राजेश, राजेश लिख दीजिए,
ब्रैकेट में कर दीजिएगा इन्वेस्टमेंट। क्या है, ऐसे बहुत सारे रहता है ना, फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 27,000, 27,000। ठीक है। अभी अब क्या बोल रहा है आगे, बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000, मतलब रियलाइज मतलब बिल्डिंग बेची गई। तो बिल्डिंग बेची गई, किसको बेची गई ये नहीं लिखा है ना, तो सीधा लिख दीजिए बाय बैंक, ब्रैकेट में बिल्डिंग, 1,52,000। अब है, अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे उनको पे करना था अब 2 महीने के बाद। दे वर पेड इमीडिएटली एट द रेट 10% पर एनम डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं। 80,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे, जिसमें से 25% ने डेटर्स ने उनको पे ऑफ कर दिया। डेटर क्रेडिटर्स मतलब वो हो गए, सेटल हो गए। तो बचा कितना, 60,000। 60,000 में अब जो 60,000 बचे उनको 2 महीने बाद पैसा दिया गया। 2 महीने बाद 60,000 वालों को पैसा दिया गया, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट में, 10% पर एनम। ध्यान दीजिएगा पर एनम लगा यहाँ पे, और कितना ये आफ्टर 2 मंथ्स। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे कितना, तो टोटल कितना पे किया, मतलब डिस्काउंट माइनस 60,000 में से, ये रहा 60,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 10/100, परसेंटेज का वो है। और कितने महीने के लिए, कितने महीने बाद किया, 2 महीने बाद, तो 2/12, और ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60,000, 2 6 12,000। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कुल मिला के उन लोगों ने क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए, वो है यहाँ पे 59,000। तो ये यहाँ पे गलती से लगी है, 59,000 उन्होंने दिए, उन्होंने दिए हैं। तो अब इस साइड आएगा डेबिट तरफ, 2 यहाँ पे अपन लिखेंगे, 2 बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, 59,000। ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल एट द लॉस ऑफ 1,400। तो बिल्स रिसीवेबल कितने के हमारे 37,400, और उसमें से उनको सेटल किया गया है 1400 लॉस में। तो 1400 रुपये लॉस में सेटल हुआ है, तो 37,400 में से 1400 माइनस कर देंगे तो बचेगा 36,000, 36,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, यहाँ पे कर दीजिएगा BR 36। इसको भी वर्किंग नोट में कर सकते हैं, पर छोटा सा कैलकुलेशन था तो मैंने सोचा होगा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अभी लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,500। अब भाई रियलाइजेशन का भी एक्सपेंस लगा ना 2,500 रुपीज का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना 2,500 वो ना दोस्तों। अब एक चीज और दिखाऊंगा। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे ही वॉज पेड 1,000 एज अ कमीशन फॉर हिज सर्विस। प्रदीप को 1,000 कमीशन भी दी गई थी। तो वो भी हम लोग अभी बैलेंस इसमें लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग को वो भी लिखना पड़ेगा, वो भी लिखना पड़ेगा। टू यहाँ पे लिखेंगे टू प्रदीप कैपिटल, यहाँ पे कितना हम लोग को लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 1,000 रुपीज। ठीक है। अभी हम लोग इसको वो कर देंगे। दोस्तों ये आएगा आपका 359,000। यहाँ पे वो लिख देंगे।
तो मतलब गेन हुआ है, इस तरह का तो मतलब गेन हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ट्रांस टू। किसको अपन कितना करेंगे, प्रदीप और राजेश। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन उसको निकाल लेंगे, पहले माइनस करके कितना निकालेंगे एक बार मुझे बता दो। 120 30 600 40 50 50 50। हाँ, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3,28,500 माइनस करेंगे 359 में से, तो ये आपका हो जाएगा आपका 30,500। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए 30,500। और अब आप चाहें तो इनका वो रेशियो निकाल के, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, कितना था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। तो उसमें आप लोग इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पर मैंने नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा और ऐसे भी सही है। या अपन लिख ही देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अभी एक्चुअली में स्पेस छोड़ना मैंने भूल गया है, तो मैं आपको ऐसे यहाँ पे किनारे किनारे लिख के बता देता हूँ। यहाँ प्रदीप का होगा 18,300 और राजेश का होगा 12,200। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूँ। 30,500 का 3/5 और 30,500 का 2/5, ये आ जाएगा आपका 18,300 और ये आपका आ जाएगा 12,200। थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पे क्वेश्चन खत्म करा।